आने वाले दिनों में ऐसी न्यूज़ आएगी जो देश और दुनिया में पिछले 6 महीने से चल रहे कोरोना वायरस पैंडेमिक को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आज न्यूज़ ऐसी आई है कि फाइज़र का कोविड-19 वैक्सीन जो कि 90% इफेक्टिव है कोरोना वायरस को मारने में। क्या इसका ये मतलब है कि अब फटाफट ये वैक्सीन सारे देशों में फैला दिया जाएगा और जल्द से जल्द सब लोग इस बीमारी से फ्री होंगे? आज इंडिया और पूरी दुनिया के एक्सचेंजेस भी भारी चेंज देखा गया है। पॉजिटिव भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टरों में है। ये होप है कि शायद कोविड जैसे अचानक आया था वैसे ही वैक्सीन के जरिए फटाफट भाग भी जाएगा, लेकिन अक्सर दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या सच है फाइज़र के इस वैक्सीन में, कब तक ये मार्केट में आ सकता है, 90% एक्यूरेसी मतलब क्या है और मार्केट लंबे टाइम तक क्या इफेक्ट होगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा, मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज फ्लैट 20 रुपीज़ पर डील और उसके साथ आपको मिलेंगे स्पेशलाइज्ड रोबोट ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन प्रेडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फ़ायदा ले सकते हैं। ये आपकी एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक का इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज और पोर्टफोलियो मैनेजर जैसी अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। फाइज़र अमेरिकन फार्मा कंपनी जो कोविड रिसर्च में सबसे आगे थी, उसने अनाउंस किया है कि उसका वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने में 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। यानी अगर ये वैक्सीन 100 लोगों को दिया गया तो फिर इसमें से 90 लोगों को कोरोना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। लेकिन आप सबको समझने की ज़रूरत ये है कि अब तक इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट वाला रिपोर्ट नहीं आया है। यानी इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट या डेंजरस है वो आने वाला समय बताएगा। यूएसए का फेडरल ड्रग एजेंसी इसके बारे में रिसर्च करेगा और फिर एक कंप्लीट रिपोर्ट फाइज़र देगा, जिसमें एक्यूरेसी के साथ साथ इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी डॉक्यूमेंट किया जाएगा। उसके बाद एफडीए यूएसए की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और फिर ये वैक्सीन यूएसए में और इस दुनिया में बाकी दूसरे देशों में भेजा जाएगा। यानी ये पूरा प्रोसेस होने में अभी भी कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लगने का पूरा चांसेस है। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्यों इस वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड कहा जाता है? फाइज़र की इस वैक्सीन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट। यानी इस वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर करना पड़ेगा, तभी ये वैक्सीन काम करेगी, वरना वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा। इस वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर है -70 से लेकर -80 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है और इसके लिए 95% टॉप यूएस मेडिकल में इसका स्टोरेज पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल। इतना अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर क्यों चाहिए इस वैक्सीन के लिए? क्योंकि ये वैक्सीन एक बिल्कुल नया सिंथेटिक mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के खिलाफ एक्टिव करता है। इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर इसको ख़राब कर सकता है।
फिलहाल इसके ट्रांसपोर्टेशन में 10 दिन लग सकते हैं, फाइजर का कहना है। इस ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान ड्राई आइस यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन असली परेशानी तब होगी जब ये अलग अलग देशों में पहुंचेगा, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या पुअर कंट्रीज जहां पर -70 डिग्रीज का टेम्परेचर में स्टोरेज फैसिलिटी मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस सिचुएशन में वैक्सीन को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में सेव किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद वो यूजेबल नहीं होगा। यही चैलेंज है कि हम सबको इस न्यूज़ को थोड़े आराम से लेना चाहिए। यानी अभी तक इसका पूरा अप्रूवल नहीं आया है और इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जो सोल्व अभी तक नहीं हुआ है और नहीं बहुत ही जल्दी सोल्व होने वाला है। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरे वैक्सीन भी लाइन में है। मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसे कंपनी भी वैक्सीन पर काम कर रही है और उनके वैक्सीन का इतना स्ट्रिक्ट स्टोरेज रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उनको नॉर्मल हॉस्पिटल में अवेलेबल 2 से 3 डिग्री के स्टोरेज फैसिलिटी में सेव किया जा सकता है। लेकिन इन वैक्सीन का एक्यूरेसी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, यानी कितना इफ़ेक्टिव है या फिर साइड इफ़ेक्ट क्या है ये अब तक पता नहीं चला है। इसलिए इनके आने में अब तक कम से कम 2021 मार्च तक वेट करना पड़ेगा और स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो फाइजर का वैक्सीन मार्च तो नहीं, जनवरी 2021 में आ जाना चाहिए। सबसे पहले इस वैक्सीन को इसेंशियल सर्विस वर्करों को दिया जाएगा, जैसे हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सिस, इसेंशियल वर्कर्स जैसे कि क्लीनर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और रिटेल एम्प्लॉयर्स। मतलब अभी अपना बिना मास्क बेधड़क मार्केट में नहीं निकलना चाहिए। आपके लिए ये अच्छा होगा कि मास्क पहन कर जाइए। इतने दिन तक आपने वेट किया है तो 3-4 महीने और वेट करना आपके लिए फ़ायदा होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप सबसे पहले देख सकें। मार्केट पे असर। मार्केट में इस न्यूज़ का काफ़ी बड़ा असर हुआ है। यूएस का डाउ जोन्स से लेकर जापान का स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सेंसेक्स सब में तेजी आई है इस वैक्सीन के न्यूज़ के बाद। फाइजर के इंडियन आर्म्स के शेयर्स में 2.59% की तेजी देखी गई है। ये एक्सपेक्टेड भी है कि मैंने देखा भी है कि स्टार्ट के वक्त में जब 1939 में वर्ल्ड वार हुआ था तो दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन जब वार ख़त्म हुआ 1945 में तब मार्केट और इकोनॉमी जिस रेट से गिरी थी उसके डबल ट्रिपल रेट से आगे आई थी। डिमांड 100 गुना बढ़ा और उसके बाद एक नया टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन भी आया। हमेशा कोई लार्ज वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं और सबसे अच्छा इम्पैक्ट शेयर मार्केट और इकोनॉमी पे होता है। जैसे ही वैक्सीन की न्यूज़ और पक्की होगी वैसे ही फार्मा शेयर्स, टेक शेयर्स और मार्केटिंग डोमेन्स के शेयर्स में तेज़ी आएगी। लोगों के दिमाग से जैसे डर चला जाएगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगा तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा और एफएमसीजी शेयर्स में, बैंक्स एंड फाइनेंशियल कंपनीज के शेयर्स में तेज़ी आएगी। और ये मैं आपको 12 नवंबर 2020 में बता रहा हूँ। अगर आज आपने इस न्यूज़ को गौर से नहीं देखा और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज ही नहीं प्लान किया तो आने वाले 6 महीने में आप एक ऐसा मौका अपने हाथ से गंवा देंगे जो वापस नहीं आएगा। शायद कोरोना के बाद शेयर मार्केट रिकॉर्ड लेवल को आराम से पार
कर जाएगा। क्या उस वक्त मुनाफा कमाने के लिए आज आप सही डिसीजन ले रहे हैं? अगर नहीं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक पर क्लिक करिए और आज ही देश के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर जो अब एक लिस्टेड कंपनी है उसके साथ जुड़िए और सही इन्वेस्टमेंट की तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कमाने के मौके और नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और अगर आप एक लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ निकुंज टेक सुविचार से, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में।